राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के अधिनियम में संशोधन को लेकर उसे सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन में एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें कुछ सांसदों के नाम ऐसे थे जिस पर उन्हें आपत्ति थी कि उनकी मंजूरी के बिना, उनकी जानकारी में लाए बिना वो नाम फर्जी तौर पर उसमें डाले गए हैं। इसे लेकर राघव चड्ढा को सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के जरिए राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। निलंबन तब तक था जब तक विशेषाधिकार समिति इस मामले पर अपना कोई निर्णय नहीं ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा ने इसे चैलेंज किया, चुनौती दी और उनका यह कहना था कि अनंत काल के लिए किसी भी राज्यसभा सांसद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, एक कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा की ओर से यह कहा गया कि वो इस मामले में पहले भी माफी मांग चुके हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो माफी मांग सकते हैं और सदन के पहले दिन उनका निलंबन रद्द किया जाए तो सदन के पहले दिन, जिस दिन सदन का सत्र शुरू होगा, उस दिन वो पहले दिन भी वो सदन के सामने बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई चीजों पर बात हुई। पहली बात तो ये हुई कि इसमें किस नियम के तहत कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि किस नियम के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सभापति का आदेश नहीं बल्कि पूरी सदन की तरफ से ये प्रस्ताव पारित किया गया है। तो सदन के इस प्रस्ताव पर कैसे आगे कार्रवाई हो सकती है, सुनवाई किस नियम के तहत हो सकती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक विशेषाधिकार समिति इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी ना कर ले, इसे निपटा ना ले, तब तक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सदन के अंदर का मामला है, विशेषाधिकार का मामला है। लिहाजा ये भी कहा गया, राघव चड्ढा के वकील राकेश द्विवेदी ने यह भी कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट जजमेंट भी पास किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो विशेषाधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यों को हैं, वैसे ही अधिकार भारतीय संसद में भी सांसदों को सदन के अंदर होंगे। इन तमाम चीजों पर जब अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने पूछा कि इसमें कौन से नियम के तहत कार्रवाई होगी, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो कोर्ट को असिस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए और कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब अगले शुक्रवार तक के लिए मुलतवी कर दी है। अगले शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तब पता चलेगा कि आखिर राघव चड्ढा के सस्पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि किसी भी अगर सदन की कार्यवाही में खलल डाला जा रहा है, कोई सदस्य खलल डाल रहे हैं, तो उन्हें एक पूरे सत्र तक के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनंत काल तक जब तक कार्रवाई चले और उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है तो ये ज्यादती है। तो लिहाजा इसमें कोई एक चीज तय करनी होगी। तो अब ये देखा जाना दिलचस्प होगा कि अगले शुक्रवार को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी दिशा में सुनवाई को आगे ले जाता है और आगे क्या यह सुनवाई और इसका नतीजा और इसका निर्णय कोई मील का पत्थर साबित होगा। ये देखते हैं हम और आप। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।